देखो इस सवाल को, इसमें लिखा है निम्न दशमलव भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। ये जो भिन्न दे रखी हैं सभी दशमलव में है, पॉइंट में है सभी भिन्न। ठीक है, तो उसको किस में लिखना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम होता क्या है? आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, यानी छोटे से बड़े की तरफ। अगर ये चीज भूल जाओ तो याद करने का साधारण तरीका क्या है कि हम छत पर चढ़ते हैं, तो छत पर हम कौन से क्रम में चढ़ रहे हैं? आरोही क्रम में, क्योंकि ऊपर बढ़ रहे हैं। और अगर यही नीचे घट रहा होगा तो वो हो जाएगा अवरोही क्रम, यानी घटता हुआ क्रम। अभी हम कौन से क्रम में लिखेंगे इसको? आरोही, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम के लिए सबसे पहले हमें कौन सी संख्या लिखनी होगी? सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब बढ़ती हुई संख्याएं लिखेंगे, तभी तो वो बढ़ता हुआ क्रम कहलाएगा। तो अब ये संख्याएं जो है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो दशमलव में आसानी से पता नहीं लग पाता है कि कौन संख्या छोटी है कौन बड़ी है, क्योंकि पीछे जब सवाल कराए गए थे जिसमें संख्याओं की तुलना की गई थी, छोटे बड़े का साइन लगाना था, तो वहां बताया था कि संख्या लिखी तो कुछ होती है। मान लो कहीं पे 4.1 लिखा है और कहीं पे लिखा है 4.059, तो इसमें 2 अंक हैं और इसमें 4 अंक हैं। तो ये सोचो कि ये बड़ी है, ये बड़ी नहीं है। ये बताया गया था क्यों बड़ी नहीं है ये, क्योंकि 4 तो दोनों में है, फिर दशमलव के बाद यहाँ 1 यहाँ 0, तो 0 से बड़ा क्या है? 1, क्योंकि पहले की तो दोनों की ही बराबर है, तो ये तो दोनों बराबर है, इससे मतलब नहीं। अब इसके आगे देखेंगे, यहाँ 0 और यहाँ कितना है? 1, तो 1 बड़ा हुआ ना, तो ये बड़ी होगी। दिखने में छोटी लग रही है, अंक कम है, पर संख्या ये बड़ी है, मतलब होता है परिमाण से। ठीक है, एक दूसरी भाषा में समझो। मान लो कि मेरे पास एक लोहे का 1 किलो वजन है। मेरे पास लोहे का 1 किलो वजन है। 1 किलो वजन का मतलब समझ रहे हो, 1 किलो का वाट भी ले सकते हो। और वहीं अगर तुम्हारे पास 1 किलो रुई है, 1 किलो रुई है, तो दोनों का वजन बराबर है। रुई भी 1 किलो है और लोहा भी 1 किलो है, तो दोनों परिमाण में कैसे हैं? बराबर। लेकिन रुई 1 किलो कितनी होगी? बहुत सारी होगी। और जो लोहा है वो कितना होगा? थोड़ा सा होगा। लोहे का 1 किलो का बाट देखा, ये छोटा सा होता है। तो दोनों का परिमाण अलग अलग, मतलब परिमाण बराबर है लेकिन आकार अलग अलग है। तो हमें मतलब परिमाण से होता है, यानी उसकी जो वजन या जो भी चीज है वो कितनी है, तो उससे मतलब है। ठीक है, तो परिमाण इसका ज्यादा है, अंक इसमें ज्यादा है, पर मतलब तो परिमाण से है ना, तो परिमाण देखना है। तो पहले आ जाओ सीधे अब सवाल पे। सबसे पहली संख्या देखोगे, कितना है यहाँ? कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहली संख्याएं देखो सभी की। पहला कितना है? 8। इसमें कितना है? तो इन दोनों में कौन छोटा हुआ? 0। आगे की संख्याएं कितनी भी हों, 50 60 70 80 90, कितनी भी संख्याएं लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पहले पहली संख्या देखनी है। इसमें 0 है तो ये छोटी होगी, अब इसको अभी भूल जाओ। अब आगे जो बची हुई है उसमें देखो, इसमें पहली संख्या कितनी है? 1। इससे तो छोटा यही है, तो इसको भी भूल जाओ। एक और रह गई है, इसको देखो, इसमें कितना है? 5, तो ये भी बड़ा है। तो ये तो क्लियर हो गया, ये सबसे छोटी है। अब इसको लिख लो। तो ये संख्या हमने कौन सी लिखी? सबसे छोटी। अब आगे जो संख्या लिखेंगे वो इससे बड़ी लिखेंगे ना, तो अगर इससे बड़ी लिखेंगे तो चिन्ह कौन सा लगेगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि खुला हुआ मुंह किसकी तरफ रहता है? बड़े नंबर की तरफ। और बंद मुंह किसकी तरफ रहेगा? छोटे नंबर की तरफ। ठीक है, पहला सवाल करने में समय लगता है। पहला सवाल जब हम करते हैं तो समय लगता है, क्यों? क्योंकि हम उसको पहले पूरा समझते हैं। आगे फिर सवाल आसानी से होते चले जाएंगे, उसमें समय नहीं लगता है। पहला सवाल को समझाने में और समझने में समय लगेगा। दूसरा देखो, अब ये नंबर कौन सा लिखा हमने? ये वाला। अब ये तो लिख चुका है, इससे तो कोई मतलब है नहीं। अब बाकी जो 3 नंबर बचे हैं, अब इनको देखो। इसमें कितना है पहला नंबर? 8। इसमें कितना? 1। तो ये छोटा हो गया, इसको भूल जाओ। अब इसमें और इसमें देखो, इसमें 5, इसमें 1, मतलब ये छोटा है, तो इसको लिखेंगे पहले। फिर नंबर इधर ही बड़ा लिखते जा रहे हैं, ये दोनों नंबर लिख चुके हैं, इनको छोड़ दो। अब ये दोनों दे, सॉरी, ये और ये लिख चुके हैं। नहीं, ये नहीं लिखा गया अभी, क्योंकि ये तो 8 है। ये दोनों लिख गए, इन दोनों को भूल जाओ। अब ये दो बच्चे, इसमें कितना है पहला अंक? 8। इसमें कितना है? तो ये वाला छोटा है, इसको लिख दो।
और चिन्ह फिर यही वाला, क्योंकि बड़ा नंबर इधर लिखा जाएगा, ये बचा लास्ट में, तो ये हो जाएगा। बात समझ आ गई? इस तरह से लिखना है। अब देखो फटाफट, पहला नंबर 1, यहाँ 0, ये छोटा हो गया, यहाँ 0, दोनों में 0 है, दोनों बराबर है, इसमें 1, तो ये बड़ा हो गया, इसको भूल जाओ। अब इन दोनों में देखना है, ध्यान से देखो, 0 तो दोनों में है, फिर यहाँ दशमलव, यहाँ भी दशमलव, यहाँ 0, यहाँ 1, तो छोटा कौन सा हुआ? 0 वाला। अगर पहले अंक बराबर है तो फिर आगे देखेंगे, अगर वो भी बराबर होगा तो और आगे देखेंगे। जब तक बराबर चलता रहेगा तब तक देखते रहेंगे, उसके आगे जैसे ही लगेगा जो छोटा, उसको तुरंत लिख लेंगे। 0.03, इससे बड़ा फिर यही होगा, क्योंकि ये तो दोनों 0 वाले थे, ये दोनों 1 वाले, तो ये तो बड़े हैं ही। फिर ये हो जाएगा 0.13। अब ये दो बचे, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें दशमलव, इसमें भी दशमलव, फिर 0, यहाँ भी 0, ये भी बराबर, इसके बाद 3, यहाँ 0, तो ये छोटा हुआ। ये मत सोचना भी इसमें 3 और बचा हुआ है, इसके बराबर करने के लिए इसमें 0 लगा सकते हैं अभी, इससे मतलब नहीं है, हमें तो अंक देखना है एक एक करके, तो ये छोटा है। और फिर ये बचा तो लास्ट में ये सबसे बड़ा। बात समझ आ गई? नीचे देखो, 1, 1, 1, 1 सभी में है, फिर 5, 4, तो ये छोटा हो गया, इसमें 5, यही छोटा रहा, इसमें 4, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों तो बड़े हो गए थे, इनको भूल जाओ। अब इसमें देखो, यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, यहाँ 9, तो ये वाला छोटा हो गया, 0 वाला, 14.09, इन दोनों में तुलना करी थी तो यही वाला होगा इससे बड़ा। अब ये दो बचे, इनको देखो, इसमें भी 15, इसमें भी 15, दशमलव दशमलव, फिर 1, यहाँ 0, तो ये वाला छोटा है। फिर इसके बाद ये नंबर बचा, इसको लिख दोगे। लास्ट वाले में आ जाओ, 45, इसको ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें पॉइंट ही आगे पीछे दे रखा है। सबसे पहले 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। अब आगे अंक देखेंगे, यहाँ कितना है? 5, इसमें कितना है? पॉइंट, इसमें तो अभी पॉइंट आया ही नहीं, इसमें क्या हो गया? पॉइंट, तो ये छोटा हो गया। ठीक है, पॉइंट से पहले ये 45, ये केवल 4, तो ये छोटा हो गया। अब इधर आ जाओ, ये 453, ये तो वैसे ही बड़ा हो रहा है, इसमें पॉइंट 2 नंबर के बाद है, तो जिसमें पॉइंट सबसे कम संख्याओं के बाद हो गया वो तो वैसे ही छोटी हो जाएगी। बात समझ आ गई? जिसमें पॉइंट सबसे कम संख्याओं के बाद है वो तो वैसे ही छोटा हो गया, उसमें तो कोई सोच विचार करना ही नहीं है, तो सबसे छोटा हो गया ये। अब आ जाओ इसके बाद, इसमें 3 अंकों के बाद पॉइंट है और बाकी में 2 बाद है, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, इसको भी छोड़ो। अब इन दोनों में देखो, इसमें 45 दशमलव, 45 दशमलव के बाद यहाँ 3, यहाँ 1, ये छोटा हुआ। फिर इससे बड़ा ये हो जाएगा, और ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जिस संख्या में कम अंकों के बाद पॉइंट है वो संख्या वैसे ही छोटी हो जाएगी, जिसमें ज्यादा अंकों के बाद पॉइंट है तो वो वैसे ही बड़ी हो जाएगी। बात समझ आ रही है? नोट करो इन सवालों को।